अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आई होप जो है आप लोग का वॉइस का 4th क्लास तक देख लिया होगा। ये आपका 5th क्लास है वॉइस का, जो कि आपका पास्ट का परफेक्ट से होने वाला है। पास्ट का जो है कंटिन्यूस तक मैंने करवा दिया था, पिछली वीडियो में जा कर के आप लोग देख लेंगे। ये आपका क्या है, पास्ट का परफेक्ट होगा। ठीक है, तो आज से जो है आपका क्लास स्टार्ट होता है किससे, पास्ट का परफेक्ट से। क्या क्लास आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का आपका एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, हैड होगा, हैड होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे हैड written a letter. They had written a letter. ओके, ये आपका क्या है, जो एक्टिव का आपका वॉइस है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस का आपका सेंटेंस है। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जो कि आप जानते हैं कि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का, तो कैसे होगा, आइए बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट का क्या बनाएंगे आप, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, बोलिए। सब्जेक्ट होगा आपका, सब्जेक्ट जानते हैं आप क्या है, सब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट का ही एक जो है हिडन रूप है। ऑब्जेक्ट ही जो आपका है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। उसके बाद क्या लगेगा, आपका हैड लगेगा, फॉर्मूला के अनुसार हैड होगा। फिर आपका क्या होगा, बीन होगा। फिर क्या बोलेंगे आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फिर क्या बोलेंगे आप, फिर बाई होगा। फिर ऑब्जेक्ट जो है आपका एजेंट के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है आपका एजेंट के रूप में आ जाएगा। इसी का आप अगर जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पैसिव का, तो आपका आ जाएगा, जैसे अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ लेटर हैड बीन, अ लेटर हैड बीन रिटेन, अ लेटर हैड बीन रिटेन बाय, किसके द्वारा, दे के द्वारा। तो दे आपका ऑब्जेक्टिव में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अगर यहाँ पर राम, सीता, गीता, मोहन रहता, यहाँ पे किसी का नेम आपका दे देता, तो आपका नाम जो है नाम ही रह जाता, उसका तो कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं ना होता है। ऑब्जेक्टिव केस जो है उसका सब्जेक्ट आपका जो है उसी का होता है। जैसे दे हुआ आपका, आई हुआ, वी हुआ, उनका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। किसी का नाम का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, ठीक है। इसको भी समझते चलिएगा, इसको नोट कीजिए। अब आपका क्या होगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा, ठीक है। सबसे पहले उसका एक्टिव वॉइस में जाते हैं। एक्टिव वॉइस में अब क्या देखेंगे, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके साथ क्या होगा, शैल या विल होगा। क्या होगा, शैल या विल होगा। फिर उसके साथ क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसको नोट किए। इसका एग्जाम्पल लीजिए, तो क्या बोलेंगे, सी विल फोन यू, सी विल फोन यू, ओके। वह आपको फोन करेगी, ठीक है। शी विल फोन यू। यही आप इसको अगर एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं, अगर आप इसको पैसिव वॉइस के रूप में देखते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि पहले आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा आपका, शैल या विल होगा। क्या होगा, शैल या विल होगा। उसके साथ क्या रहेगा, बी ई,
ये लिखना बहुत ही आवश्यक है। फ्यूचर का इंडेफिनिट में बी ई का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। फिर क्या बोलेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बाय का तो दिया ही नहीं। फिर क्या बोलेंगे इसको, बाय। बाय के बाद क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे ही दे दिए फिर उसके बाद आप चलते हैं, किस में चलते हैं, एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, शी विल फोन यू, शी विल फोन यू। ये आपका क्या है, एक्टिव का आपका जो है वॉइस है, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस है। यही आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो क्या बोलेंगे, यू विल, जो कि यू के साथ विल का प्रयोग होता है। शैल का आप जानते हैं, आई और वी के साथ शैल का होता है। तो क्या लिखेंगे, यू विल बी ई का प्रयोग है तो बी ई जरूर लिखेंगे। यू विल बी फोन्ड बाय, किनके द्वारा, उनके द्वारा, हर। ठीक है, सी का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के साथ का होगा हर। यू विल बी फोन्ड बाय हर। एक और फिर से नज़र डालते हैं इस पर, फ्यूचर का इंडेफिनिट में। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का क्या होगा, एक्टिव वॉइस आप देखेंगे सब्जेक्ट होगा, शैल या विल होगा। वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वही आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट का, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट होगा, शैल या विल होगा, उसके साथ क्या लिखा रहेगा, बी ई लिखा रहेगा। फिर क्या रहेगा आपका, बाय रहेगा। फिर क्या रहेगा, बी ई के बाद फिर क्या होगा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद बाय होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको नोट कीजिए। अब क्या होगा आपका, फ्यूचर का परफेक्ट का जो है आप वॉइस बनाने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का वॉइस बनाने वाले हैं। उससे पहले आप एक्टिव का वॉइस देख लेंगे। सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा आपका, शैल या विल होगा। क्या होगा आपका, शैल या विल होगा। फिर क्या बोलेंगे कि हैव होगा, जो कि ये फ्यूचर का परफेक्ट है, हैव को बोलेगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, आई शैल हैव बॉट आ पेन। मैंने क्या लिखा, आई शैल हैव बॉट अ पेन, आई शैल हैव बॉट अ पेन। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। क्या है आपका, फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। तो उसको उसी अनुसार बनाया। जो कि आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, किस में जाएंगे, पैसिव में। किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप पैसिव में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा। आप जानते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है आपका, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ये। फिर क्या लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे। फिर आपका क्या था, हैव था, हैव था ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। वर्ब का क्या होगा आपका, थर्ड फॉर्म होगा। फिर आप क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, जो कि एजेंट का काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। फिर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या लिखा आपका, ऑब्जेक्ट क्या मिला यहाँ पर, अ पेन। ठीक है, मैं क्यों बोलती हूँ कि ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप एक्टिव वॉइस जब बनाते हैं तो आप सिंपल सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे ही आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, आप देखेंगे कि हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वही आप पहले लिखते हैं। ठीक है, तो वही आपका ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तब क्या लिखेंगे, अ पेन will have been
a pen will have been, फिर क्या हो जाएगा, bought, a pen will have been bought, किसके द्वारा, by me, वेरी सिंपल। यहाँ से देख लीजिए, अब जैसे ही आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का पहले आपको सब्जेक्ट दिखेगा, शैल या विल दिखेगा, उसके बाद क्या बोलेंगे कि हैव है, हैव के बाद बीन होगा, फिर क्या बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बाई होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो उसी तरह से आप लोग का क्या है, आपका सेंटेंस भी बन जाएगा। तो वॉइस का जो है आज का क्लास, वॉइस का पूरा क्लास जो है आज ख़त्म हो जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और वॉइस का आगे कंसेप्ट है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, और आगे जो है आपका कंसेप्ट है वो भी और चलेगा, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उस तरीके से आपने वॉइस जो है कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।